बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। तो मैं ये आपको प्रश्न दिखाता हूँ। अगर बुक नहीं हो तो वीडियो को रोक करके और इन सवालों को आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको पहला सवाल सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता हो तो वह संख्या क्या है? देखो बच्चों, इसमें लास्ट में कहा है वह संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले उस संख्या को मानते हैं। माना वह संख्या बराबर x। इसके बाद हम प्रश्न के अनुसार सवाल को पढ़ते जाएंगे और समीकरण बनाते जाएंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो किसी संख्या को हमने क्या मान रखा है? x से 1/2 घटाने पर जो परिणाम आया वो ये आया। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बराबर क्या हो गया? 1/8। ये हमारी समीकरण बन गई। अब जैसे हमने 2.1 में समीकरण हल करनी सिखाई थी, उसी प्रकार से समीकरण हल करेंगे। तो देखो, पहले तो ये 1/2 है, ये पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, इसलिए हम समीकरण में पक्षांतरण के नियम से इस 1/2 को उधर ले जाएंगे। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 2 तो नीचे भाग हो रहा है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और 1 नीचे आके भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे इम्प्लाई दिस x माइनस 1/2 बराबर 1/8। 2 तो ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। कट रहा है, काट दो, 2 चौको 8। इस प्रकार देखो, यहां हमारे पास ऊपर 1 बच रहा है, नीचे 4 एकम 4। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है? इधर हमारे पास बच रहा है x माइनस 1/2। जो ये माइनस 1/2 इसको इधर ले जाएंगे तो समीकरण के नियम से इधर जाके प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार हम इसको एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 एकम 1। 2 का भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा और 2 एकम 2। इस प्रकार से x का मान आ गया 3/4। अंत में लिख देंगे, इसलिए वह संख्या बराबर 3/4 आंसर। दूसरा सवाल भी आपको पहले दिखा दिया था मैंने। अब मैं पढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाना। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल। तरणताल का मतलब तालाब जिसमें पानी भरा होता है और नीचे से भी पक्का होता है, चारों दीवारें भी पक्की होती है, उसको तालाब बोलते हैं, तरणताल बोलते हैं। और उसकी लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। इसमें हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो हम एक कोई सी मान लेंगे, लंबाई या चौड़ाई। तो सवाल को देखो फिर से पढ़ते हैं। तो तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यानी लंबाई की तुलना किससे की गई है? चौड़ाई से। इसलिए चौड़ाई मानने में फायदा है। लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x। इसलिए लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? जो उसने संबंध दिया है उसको देखो, मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं। लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई का क्या करना है? दुगना। तो चौड़ाई हमने x मान रखी है, x का दुगना करेंगे। चौड़ाई के दुगने से भी कितनी अधिक है? 2 मीटर अधिक है। तो इसमें 2 मीटर और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई। तो सवाल में क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया गया है। तो परिमाप कितना दिया गया है उसको लिख लेते हैं। कहा है यदि तरणताल का परिमाप कितना हो? 154 मीटर हो। अब देखो, तरणताल कैसा होता है? आयताकार। तो यहां आयत के परिमाप का सूत्र लग जाएगा। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 दे ही रखा है। इस प्रकार से हम इस 2 को, ये 2 यहां इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, इसलिए 2 को तो उधर ले जाएंगे। या हमारे पास क्या बचेगा? लंबाई। तो लंबाई की वैल्यू कितनी है? 2x जमा 2 प्लस चौड़ाई की वैल्यू x बराबर 154। और देखो, हमने ब्रैकेट के जो बाहर जो 2 था वो यहां नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसको हम उधर ले गए। तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये भाग।
इस प्रकार से आप फिर देखो 2x में ये 1x जोड़ेंगे तो 3x बराबर, इधर 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 1 बचा, फिर 2 7 14। और देखो हमने ये 2 नहीं लिखा है, सिर्फ 2x को और 1x को जोड़ के 3x लिख लिया। इस 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये 2 क्या है यहाँ पर प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम 77 में से 2 घटाएंगे तो 75। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 यहाँ गुणा हो रहा है, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 75 भाग करने से 25। इस प्रकार x की वैल्यू आ गई, अर्थात हमारी चौड़ाई आ गई। सवाल में क्या पूछा है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए लिखेंगे, इसलिए लंबाई। तो देखो लंबाई हमने क्या मान रखी है 2x प्लस 2, तो 2x की जगह 25 प्लस 2, यानी कि 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर। और चौड़ाई हमने x की मान रखी है, तो चौड़ाई हमारी 25 मीटर आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो तीसरा सवाल हम पढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आधार का मतलब जो 2 समान भुजाएं, उसके अलावा जो तीसरी भुजा है वो आधार हो गया। और उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो जो 2 बराबर भुजाएं, हम दोनों को x और x मान लेते हैं। लिखेंगे माना बराबर भुजाएं बराबर x सेंटीमीटर व x सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। इम्प्लाइज त्रिभुज का परिमाप कर लो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। तो एक भुजा तो दी हुई है 4/3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हमने x मान रखी, तीसरी भी हमने x मान रखी है। तो x जमा x हो गया तीनों भुजाओं का जोड़, बराबर इसकी भिन्न तोड़ दो। 15 चौको 60 और 2 62/15। देखो ये जो 4/3 है, इसको तो हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। और x 2x, तो इस तरफ तो हमने रख लिया 2x, और उधर क्या हो गया 62/15 घटा 4/3। और इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 15 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 62 से गुणा करेंगे 62 एकम 62। 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया 2x बराबर 62 में से 20 गए तो 42/15। हमें तो x चाहिए, इसलिए इस 2 का उधर जाके भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा 42/15, और ये 2 नीचे आके गुणा हो जाएगा। काट दो इसको 2 से 21 पर, फिर 3 से काट दो, 3 7 21, 3 पंजे 15, तो 7/5 सेंटीमीटर। इसलिए समान भुजाओं की माप। तो क्योंकि x की वैल्यू 7/5 आ गई, तो पहली भुजा भी समान 7/5 हो गई और दूसरी भी 7/5। आंसर।